Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about the very second function of Central Bank of India, that is RBI, and that is banker to the government. बेटा चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों का अकाउंट आरबीआई के साथ होता है। हम जो भी टैक्स पेमेंट्स करते हैं, फीस फाइन्स पेमेंट करते हैं, स्पेशल असेसमेंट्स की पेमेंट होती हैं, तो ये सारा जो कलेक्शन होता है वो आरबीआई के अकाउंट में जाता है जो गवर्नमेंट के लिए उन्होंने ओपन करा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों का करंट अकाउंट आरबीआई के साथ होता है, मतलब इस पे इनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। हम लोगों के पास ऑप्शन है, कमर्शियल बैंक में जब अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक हमें सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन देता है जिसपे हमें इंटरेस्ट मिलता है, बट गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता बिकॉज ट्रांजेक्शन ही इतनी ज़्यादा होती है गवर्नमेंट की कि उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता। तो गवर्नमेंट जब भी बेटा पैसे बोरो करती है पब्लिक से या वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से, तो जो भी पैसे उनके अकाउंट में आते हैं उसका मैनेजमेंट आरबीआई देखता है, और जब लोन की पेमेंट करनी होती है वो भी आरबीआई उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो गवर्नमेंट के लिए जो मेन बैंकिंग के ऑपरेशंस है वो आरबीआई के अकाउंट के थ्रू कैरी करे जाती है। आपका और मेरा अकाउंट बेटा कमर्शियल बैंक में होगा। आप लोग तो अभी खैर जो लेक्चर्स देख रहे हैं वो बिलो 18 हो गए जहां तक मेरा आइडिया है। तो व्हेन यू विल टर्न 18 आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा तो इट विल बी विद द कमर्शियल बैंक। वी पब्लिक डोंट हैव द ऑप्शन टू ओपन अकाउंट विद आरबीआई, बट जो काम हमारे लिए कमर्शियल बैंक करेगा वही काम आरबीआई गवर्नमेंट के लिए करता है। पब्लिक जैसे अकाउंट कमर्शियल बैंक में अकाउंट ओपन करवाती है वैसे ही गवर्नमेंट आरबीआई के साथ अकाउंट ओपन करवाती है, एंड जो भी पेमेंट्स होती हैं, जो भी कलेक्शंस होते हैं, तो वो उसी अकाउंट के थ्रू हैंडल होते हैं। तो ये पहला फंक्शन है दैट करेंट अकाउंट ओपन होता है दोनों गवर्नमेंट्स के लिए, स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो। पब्लिक से जो हम टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट के लिए वो रिसिट है, गवर्नमेंट को फिर सैलरीज देनी है, पेंशन देनी है, तो वो गवर्नमेंट के लिए पेमेंट है। तो ये सारे बैंकिंग ऑपरेशंस आरबीआई फैसिलिटेट करता है, लोन देता है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जब पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, आरबीआई खुद बेटा अपने फंड्स में से गवर्नमेंट को लोन नहीं देता। आरबीआई पब्लिक को सिक्योरिटी सेल करता है, उनसे पैसे लेकर गवर्नमेंट को देता है, और जितना टाइम सिक्योरिटी का होता है पूरा हो जाने के बाद पब्लिक को उनके पैसे रिटर्न करे जाते हैं और सिक्योरिटीज डीमैट अकाउंट में से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं। इसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन भी बोलते हैं। मैं एक शॉर्ट में समझाता हूँ। सपोज करो गवर्नमेंट को एक फ्लाईओवर का या हाईवे का प्रोजेक्ट निकालना है जिसमें उनको काफ़ी ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने आरबीआई को इंस्ट्रक्शन दी कि इतनी सिक्योरिटीज इतनी फेस वैल्यू की पब्लिक को बेच दो, 1 साल के अंदर अंदर उनकी पेमेंट हम कर देंगे इंटरेस्ट के साथ। पब्लिक ने बैंक अकाउंट में से पैसे अपने डेबिट कर दिए, गवर्नमेंट के पास पैसे पहुंच चुके, गवर्नमेंट 1 साल के बाद पब्लिक को पैसे रिटर्न कर देगी विद इंटरेस्ट। इसकी पूरी मैनेजमेंट आरबीआई देखता है। तो पब्लिक ने जो लोन दिया है गवर्नमेंट को, इसकी पूरी मैनेजमेंट सेंट्रल बैंक देखेगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक से लिए हुए पैसे को टाइम से रिटर्न करने की, बेटा आरबीआई ने जो गवर्नमेंट का अकाउंट ओपन करा हुआ है उसमें गवर्नमेंट के पास बहुत सोर्सेज से रिसिट्स आते रहेंगे। लोग जीएसटी पे करते हैं, लोग वैल्यू एडेड टैक्स पे करते हैं, अल्कोहल और पेट्रोल पे जो वैट लगता है आज भी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनकम टैक्स पे करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं, फीस एंड फाइन्स पे करते हैं, लाइसेंस फीस। तो ये सारे जो पैसे हैं उनको यूज करके जो आरबीआई है गवर्नमेंट के अकाउंट से लोगों को उनके पैसे रिटर्न करती है जब मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है सिक्योरिटीज का। तो पब्लिक डेट को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल्स अल्टीमेटली एक सिक्योरिटी का नाम है जो 1 ईयर के अंदर अंदर गवर्नमेंट पे बैक कर देती है, और अगर लंबे टाइम के लिए गवर्नमेंट को पैसे उधार पे लेने हैं तो वो बॉन्ड्स इशू करते हैं, और अगर फॉरेन करेंसी में लोन चाहिए तो वो वर्ल्ड बैंक के ही आईएमएफ से लोन ले सकते हैं, बट पैसे अल्टीमेटली आरबीआई के अकाउंट में ही आएंगे जो उन्होंने गवर्नमेंट के लिए ओपन करा हुआ है। फाइन, तो जो भी पेमेंट्स होंगे, रेसिट्स होंगे, वो आरबीआई के अकाउंट के थ्रू फैसिलिटेट करे जाते हैं। अब आरबीआई हैज द फुल फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स इन द सोसाइटी। बेटा इकोनॉमी में जितने भी कमर्शियल बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, किस बैंक में कितने पैसे हैं, किस बैंक ने कितना लोन दे रखा है, किस बैंक की कितनी ब्रांचेज हैं, हर एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड आरबीआई के पास होता है, बिकॉज आरबीआई रेगुलरली इस डेटा को इंस्पेक्ट करता है इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। अब गवर्नमेंट को भी बेटा एवरी ईयर बजटरी पॉलिसी लानी है कि किस ईयर में टैक्सेस ज़्यादा चार्ज करने हैं, किस ईयर में कम करने हैं, कब खर्चे बढ़ाने हैं, कब कम करने हैं। तो उन मैटर्स के लिए आरबीआई गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकता है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में बैंक्स ने बहुत लोन दे रखे हैं, लोग दबा के पैसे खर्च कर रहे हैं, उस ईयर में आरबीआई की तरफ से सजेशन जाता है टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसे हैं। बट जिस ईयर में लोग लोन नहीं ले रहे हैं, जिस ईयर में बैंक्स में पैसे कम हैं, उस ईयर में आरबीआई के थ्रू एडवाइस जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस थोड़े कम कर दो ताकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो और लोग थोड़े पैसे खर्च करने स्टार्ट करें।
तो इन्हीं फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और मॉनेटरी मेजर्स पे जो एडवाइस है आरबीआई रेगुलरली गवर्नमेंट को दे सकता है, बिकॉज उनके पास सारे बैंक्स का रिकॉर्ड होता है, उनके पास मनी सप्लाई का पूरा डेटा है। तो तीन काम हो गए जो गवर्नमेंट के लिए आरबीआई करेगा। एक तो बैंक का, जो हम पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक परफॉर्म करते हैं, वही आरबीआई गवर्नमेंट के लिए परफॉर्म करता है, दोनों सेंट्रल स्टेट। फिर एजेंट पब्लिक से पैसे लेकर गवर्नमेंट को देना और टाइम मैच्योर होने के बाद गवर्नमेंट से पैसे लेके पब्लिक को रिटर्न करने की पूरा जो ये इंटरमीडियरी का काम है वो आरबीआई देखता है। एंड लास्टली एडवाइस ऑन मॉनेटरी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक मेजर्स पे आरबीआई टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को एडवाइस करता है रिलेटेड टू देयर टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। आई बिलीव दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्टिल in case anyone is having any doubt, difficulty, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle. Thank you for listening to me so patiently. Have a nice day.